मैं रोहतक हूँ। मैं नहीं जानता था कि मैं जलने वाला हूँ। हमारे रोड पे 2 शोरूम्स हैं, दोनों को जलाया गया जी। पहले लूटा गया, फिर जलाया गया जी। मुझे अंदाजा तक नहीं था कि मेरे बच्चे मुझे यूं लूटेंगे। मैं जल रहा था, मैं डर रहा था, मैं मर रहा था, अंदर अंदर मैं सुलग रहा था। अपनी तकलीफ आज मैं खुद सुना रहा हूँ। सुनो मुझे, मैं रोहतक हूँ। मेरे सीने पर बैठकर साजिशें रची गई, मेरे माथे पर चढ़कर महाभारत की गई, मेरी गोद में खेलने वालों ने मेरी खाल उधेड़ कर रखी। अपने इतिहास पर गर्व करने वाला आज चीख रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं रोहतक हूँ। ऊंची मीनारे, लंबी कतारे, ललचाते चेहरे, मुस्कुराते पहरे, आजा है कहते, हंसते हैं रहते, कहते हैं हमसे अब जिंदगी है। मुझे नहीं मालूम था कि पिछड़ा बनने के लिए मुझे इस तरह से नंगा किया जाएगा। मुझे नहीं मालूम था कि आरक्षण की आग में मुझे फूंक दिया जाएगा। अपनों के हाथों अपनों के कत्ल का गवाह हूँ मैं रोहतक हूँ। ये जिंदगी है तो जीते हैं कैसे, ये है जो खुशियाँ तो पीते हैं कैसे, मुझे जो बोलूं कोई राज खोलूं तो कैसी है दुनिया, तो कैसी है दुनिया, कोई तो कमी है, कोई तो कमी है। नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। जाट आंदोलन ने करीब 10 दिनों तक पूरे हरियाणा को बंधक बनाए रखा। यह आंदोलन हरियाणा को हजारों करोड़ की चोट दे गया, कई जिंदगियां तबाह कर गया, कई लोगों को कफन में लपेट गया। मगर सबसे ज्यादा आफत हरियाणा के रोहतक में आई। आज रोहतक की कहानी, रोहतक की जुबानी सुनिए। आज रोहतक आपको खुद अपनी वो गलियां दिखाएगा जो गर्दिश में है। आज रोहतक अपने ऊपर हुए सिलसिलेवार ज्यादती की गवाही खुद देगा। मैं रोहतक हूँ। इन दिनों मैं बेहद ही बेबस, बेहद ही लाचार हूँ। मैं अपनी तकलीफ किससे कहूँ, किससे बांटूं अपना दर्द। किसको बताऊं कि मेरी छाती पर कील ठोकी गई, मेरे लहू को मेरे ही बदन पर छींटा गया है, मेरी ही गलियों को गर्दिश में डाला गया, मेरे बदन के हिस्सों को खाक किया गया। और ये सब किसी और ने नहीं, मेरे अपनों ने किया, मेरे बच्चों ने किया। सुनो मुझे, मैं रोहतक हूँ। इस विद्यालय के अंदर बहुत ज्यादा बार बार करके फिर चले गए, फिर तोड़ गए, फिर चले गए। आज मैं आपको अपना जला हुआ जिस्म दिखाऊंगा। देखो मुझे, मेरी कराह महसूस करो। मेरे बच्चों का स्कूल था ये, पठानी स्कूल। इस स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ने आते थे। वो पढ़ लिख कर मेरा नाम रोशन करने के लिए इन बसों से आते जाते थे। मेरे बच्चों का स्कूल मेरे ही घर के बड़ों ने जलाकर राख कर दिया। यहाँ पर जितने भी बसें थी उन सभी को आग के हवाले कर दिया गया। इस स्कूल के अंदर 1735 बच्चे पढ़ते हैं जो इन्हीं बसों से स्कूल में आया जाया करते हैं। लेकिन उपद्रवियों ने जो हालत की है यहाँ पर आप तस्वीरों में खुद देख सकते हैं कि एक भी बस को उन्होंने नहीं छोड़ा। जितनी भी बसें थी उन्होंने सब बसों को जला दिया। विकास का रास्ता, आरक्षण के रास्ते खोजने वालों ने, मेरे ही घर के शैतानों ने
मेरे भविष्य की बुनियाद को बर्बाद करने का काम किया। मेरे स्कूल में 1735 बच्चे पढ़ते थे। अब वो कहाँ पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे वो आएंगे, कैसे जाएंगे, मैं कुछ नहीं जानता। मैं बिलख रहा हूँ। हाँ, मैं रोहतक हूँ। यहाँ 50 से 60 लोग थे जो ट्रेलियों में आए थे और उनको हमारे पास चौकीदार का फोन आया कि आ जाओ और कुछ बचा सकते हो तो बचा लो। लेकिन अब शहर में कुछ ऐसा माहौल था कि हम आ भी नहीं पाए यहाँ और उसके बावजूद हमें जब बाद में ये आधा घंटा रुके, जो हमारे टायर्स वगैरह पड़े थे उनको आग लगा के और मिट्टी का तेल और पेट्रोल वगैरह की बोतलें उनके पास थी। सुन रहे हैं ना आप, 50 से 60 लोगों ने पेट्रोल डालकर, मिट्टी का तेल डालकर स्कूल को आग लगाया था। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि इस स्कूल में पढ़ने वाले 1500 से ज्यादा बच्चों के सपने भी जल जाएंगे। कमरों के अंदर भी और ऑफिस जला दिए गए हैं, टोटल रिकॉर्ड जला दिए गए हैं, एसीज वगैरह तोड़ दिए गए हैं, कंप्यूटर्स लैब वगैरह जो है उनको काफी कुछ उठा के ले गए हैं, कुछ नुकसान किया है। तो काफी ही नुकसान, बहुत ज्यादा नुकसान। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरे इन स्कूली बच्चों ने कौन सा आरक्षण रोक कर रखा था। इनका क्या कसूर था? बस ये ही देखने की इतनी बुरी तरह क्यों किया, क्या कहा था स्कूल ने जो इतनी बुरी तरह आग लगा दी। इतना अच्छा स्कूल था हमारा। ये प्रिंसिपल सर का ऑफिस था।